नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम सौर मंडल सोलर सिस्टम पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसी टॉपिक के 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो इस क्लास के बाद आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा और इस क्लास की हमारे नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं जो है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। फर्स्ट पूछ रहा, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। ऑप्शन ए बृहस्पति का, कि शनि का, कि यूरेनस का, कि नेपच्यून का। तो सही उत्तर हो जाएगा शनि का। जो टाइटन उपग्रह होता है वो शनि का उपग्रह है। अगर बात करें शनि के कितने उपग्रह होते हैं तो 146 उपग्रह होते हैं और जिसमें से एक टाइटन उपग्रह है। और टाइटन के बारे में खास बात ये है कि ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो फिर अब बात करें सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह होता है। तो इस प्रकार से आपने सारा चीज जान लिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो आपका शनि के वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। SO2 की, CO2 की, मीथेन की, नाइट्रोजन। तो सही उत्तर हो जाएगा मीथेन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम आपको बताएं आपको जो है कि जो शनि है इसके वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन पाई जाती है और हीलियम पाई जाती है और जो है मीथेन पाई जाती है और अमोनिया पाई जाती है। तो जो हाइड्रोजन होता है सबसे ज़्यादा और हीलियम ये पाई जाती है, मेनली दो हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं, लेकिन माइन्यूट अमाउंट में मीथेन और अमोनिया भी पाई जाती है। इस प्रश्न में ऑप्शन में 4 गैसों में देख लीजिए जो था, तो 4 जो ऑप्शन हमने आपको बताया इनमें से मीथेन ही एक ऑप्शन मिल रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ऑप्शन ए बृहस्पति में, कि मंगल में, कि यूरोप में, कि चंद्रमा में। तो सही उत्तर हो जाएगा जो मंगल ग्रह है वहां जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां पानी भी पाया गया है और कई ऐसी स्थितियां पाई गई हैं कि वहां पे हम जीवन यापन किया जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक ग्रह के दिन का मान, प्रश्न पूछ रहा है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। किसमें, यूरेनस के विषय में कहा गया है, कि शनि के विषय में, नेपच्यून के विषय में, कि मंगल के विषय में। तो सही उत्तर हो जाएगा मंगल के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है। जो है सूर्य के जो जैसे सूर्य यहाँ पे आपको बताया था ना, सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ हमारे हर अलग अलग ग्रह की कक्षा होती है, चक्कर लगा रहे हैं। तो पूछ रहा है किस ग्रह की जो है अधिकतम समय लेता है परिक्रमा करने में, पृथ्वी की, बृहस्पति की, मंगल की, शुक्र। तो सही उत्तर हो जाएगा जो बृहस्पति है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है। अगर बात करें बृहस्पति की कि उसका जो घूर्णन काल होता है, घूर्णन क्या होता है, जो अक्ष के पहिते होता है, तो वो सबसे कम होता है। और यहाँ पे पूछा था यानी सूर्य के चारों ओर यानी परिक्रमण काल पूछा था, तो जो परिक्रमण काल होता है बृहस्पति का ज़्यादा होता है। सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। सौर मंडल में आपको बताया ऑप्शन देखिए इसमें पहले क्या है, टाइटन, मिरांडा, की चंद्रमा, की गैनीमीड। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। पृथ्वी सन है, सन के बाद सबसे जैसे सन होता है यहाँ पे, और सन के फिर अर्थ होती है, फिर दूसरी ऐसे कक्षाएं होती हैं। तो ये पूछ रहा है पृथ्वी के निकट कौन सा है। तो पृथ्वी आप देखेंगे तो सन हो गया, फिर इसके बाद बुध होता है, बुध के बाद शुक्र होता है, फिर पृथ्वी अगली होता है, फिर मंगल होता है। इस प्रकार से जो पृथ्वी के आसपास शुक्र होगा, मंगल होगा, लेकिन यहाँ पृथ्वी के सबसे निकट पूछा है तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। अभी आपको ऐसा चित्र बताया था उसी से आप देखेंगे तो सबसे पहले दूरी में होता है बुध, नजदीक होता है, फिर इसके बाद शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, फिर मंगल होता है। तो आप बुध सबसे पहले, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो तीसरे नंबर में कौन आ गए, पृथ्वी आ गई ना। तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में जो आएगा वो पृथ्वी आएगा। तो तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। इसका उत्तर 23 डिग्री, यहाँ पे डिग्री लगा हुआ है दोस्तों, 23 डिग्री है, कि 66 डिग्री है, कि 23 डिग्री है, कि 66 डिग्री है, कि 90 डिग्री है, कि जो 0 डिग्री है। तो सही उत्तर हो जाएगा 66 डिग्री जो है झुकी हुई है। देखो जो पृथ्वी है अपने जो झुकी होती है वो 23.5 डिग्री होती है, झुकी होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का उत्तर 66 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से
किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? जो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं वो कब किस तारीख पर वर्ष भर पड़ती रहती हैं कि जो है 21 मार्च को, कि 23 सितंबर को, कि 21 मार्च और 23 सितंबर को? तो सही उत्तर हो जाएगा जो 21 मार्च और 23 सितंबर की तारीख पे जो है सूर्य की किरणें कब विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है। हम आपको पढ़ाया था कि जैसे ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री पे जो होती है, और जो 23.5 डिग्री पे होती है वह कर्क रेखा होती है, और जो 23.5 पे दक्षिणी गोलार्ध पे होती है वो मकर रेखा होती है। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे 21 मार्च और दूसरी डेट 23 सितंबर को जो है ये सीधी किरणें पड़ती हैं इस पे जो है, जब यहाँ पे जो बीचों बीच, और जो ऊपर होता है वो 21 जून को और नीचे 22 दिसंबर को। इस प्रकार से आपको 4 डेटें बताया था याद, क्योंकि 21 मार्च, फिर 21 जून, फिर 23 सितंबर, 22 दिसंबर, ऐसे 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 पूरा जो है चक्र घूमता रहता है साल भर। तो यहाँ पूछा था कब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे, तो विषुवत रेखा बीच में पड़ी ना, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हो गई 21 मार्च और 23 सितंबर, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए ध्रुव तारा, कि अल्फा सेंचुरी, कि सूर्य, कि लुब्धक? तो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक समीप तारा है वो सूर्य है। अगर पूछे कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप दूसरा तारा कौन सा है, तो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी मित्र सी, जिसको अल्फा सेंचुरी कहते हैं या एसेंसी, वो जो है आपका क्या हो जाएगा, हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा हो जाएगा सूरज के बाद, यानी दूसरे नंबर का हो जाएगा। सूरज पहले नंबर पर सूर्य है, तो यहाँ पर पूछा था पहले नंबर पर ना सर्वाधिक समीप पूछा था तो सूर्य हो जाता, अगर दूसरा सर्वाधिक समीप पूछता तो अल्फा सेंचुरी हो जाता। ये आपको याद रखना है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यानी यही पूछ रहा सीधे सीधे कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट किसने दिया था? न्यूटन ने, कि गैलीलियो ने, कि पाणिनि ने, कि कोपरनिकस ने? तो सही उत्तर हो जाएगा जो कोपरनिकस वैज्ञानिक थे, इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। और न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन के नियम दिया था। गैलीलियो ने क्या किया था, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार की थी। पाणिनि ने, ये पाणिनि आपके संस्कृत के व्याकरण से संबंधित इनका अध्ययन, मतलब उनके ज़्यादा इनके निपुण थे संस्कृत के व्याकरण में। ठीक है, तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? आपको उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? जैसे आपने चित्र देखा था ये, और तो ये उत्तरी गोलार्ध था इधर का, और ये दक्षिणी गोलार्ध था। अगर ये जिसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम माने, तो ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? जून के महीने का पहला पखवाड़ा, कि जून के महीने का दूसरा पखवाड़ा, कि जुलाई महीने का पहला, कि जुलाई महीने का दूसरा? तो सही उत्तर हो जाएगा ये जून के महीने का दूसरा पखवाड़ा होता है, उसमें सबसे लंबा दिन होता है। वो तारीख अगर एग्जैक्ट बात करें तो 21 जून, उस दिन सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? अभी बात किया उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो अभी आपने इसी के पहले बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब, 21 जून को था। अब वहीं अब इस प्रश्न में पूछा है कि 21 यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। अब 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन तो होता है, लेकिन सबसे लंबी रात होती है 22 दिसंबर को। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उस पर दिनों की अवधि कितनी होती है? 3 माह की, 6 माह की, 9 माह की, 12 माह? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 माह के दिन होते हैं और 6 माह की रात होती है ध्रुवों पर जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? जो घनत्व होता है डेंसिटी, वो किस ग्रह की, प्लैनेट की सबसे ज़्यादा होती है? बृहस्पति की, मंगल की, कि पृथ्वी की, कि बुध की? तो सही उत्तर हो जाएगा जो पृथ्वी की होती है घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, और वहीं अगर पूछता सबसे कम किसका होता है तो शनि का हो जाता। तो सबसे अधिक पूछा है तो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? पृथ्वी की परिधि को किसने नापा? हिकेटियस ने, कि हेरोडोटस ने, कि अरस्तु ने, कि इरेटोस्थनीज ने? तो सही उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज जो है वैज्ञानिक ने, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होती है उस घटना को उपसौर बोलते हैं, और वो उपसौर की घटना किस तारीख को होती है? 4 जुलाई को, कि 21 मार्च को, कि 23 सितंबर को, कि 3 जनवरी को? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को। हमने इसको कैसे आपको ट्रिक से याद कराया था पिछली क्लास में, कि जो 3 जनवरी पहले साल में पहले आता है, पहला महीना, और 3 भी पहले आता है, जबकि 4 बाद में आता है, जुलाई बाद में आता है, जनवरी की अपेक्षा बाद में आता है। तो ये जो है जब दूर दूर हो जाएंगे पृथ्वी और सूर्य से दूर दूर होंगे तो उस घटना को अपसौर बोलेंगे, और वो 4 जुलाई की होगी। अब जब 3 जनवरी पास पास आते हैं, इसलिए सन अर्थ जब पास पास होंगे तब जो है उसको 3 जनवरी को उपसौर की घटना होगी बोलते हैं। ठीक है, 30 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, उसको उपसौर बोलते हैं, और 3 जनवरी को होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? देखो वही प्रश्न आ गया है, सबसे दूरी कब होती है उस घटना को आप सौर बोलते हैं, और वो कब होगी? 30 जनवरी को, कि 22 दिसंबर को, कि 22 सितंबर को, कि 4 जुलाई को? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है, और उस घटना को आप सौर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमने आपको अलग अलग मीटर में अलग अलग यूनिट जैसे बदल रही है, चेंज होती रही है, लेकिन होती उतनी है, बस क्या है यूनिट सिर्फ चेंज हो रही है, तो वैल्यू चेंज हो जा रही है। दूरी कितनी हो गई? 107 मिलियन किलोमीटर, 142 मिलियन किलोमीटर, 146 मिलियन किलोमीटर, 149 मिलियन किलोमीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है 93, अगर देखें 93 मिलियन मील, 93 मिलियन मील होती थी। अब ये 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो अगर आप 1.6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट यही उत्तर आ जाएगा 149.6 या 150 मिलियन किलोमीटर में बदल जाएगा। ये था मिलियन मील में था, और ये क्या है किलोमीटर में है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? जब पृथ्वी पहले इसका 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, कि 23 घंटे 30 मिनट, कि 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो सही उत्तर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी एक चक्कर अपना पूरा करने में समय लगता है। सन हो गया, और ये अर्थ चारों तरफ घूम रही है, तो सन जो है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है इसको बोलते हैं परिक्रमण काल बोलते हैं, और परिक्रमण काल का टाइम पीरियड ये होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा था कि जो सन है, जैसे ये अर्थ हो गई, ये अर्थ, तो अर्थ एक तो पहले इसके चारों तरफ घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, और एक तो अर्थ जो है स्वयं घूम रही है अपने अक्ष के पहिते। तो जो अपने अक्ष के पहिते घूमती है उसको घूर्णन काल बोलते हैं, और उस घूर्णन काल जो पृथ्वी का अपने अक्ष के पहिते होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है, यानी 24 घंटे के अप्रॉक्सीमेट। और जो पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है सन के, उसको परिक्रमण काल बोलते हैं, वो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होता है। तो ये आपको याद रखना है कि घूर्णन काल पूछा है कि परिक्रमण काल पूछा है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पहला ऑप्शन पृथ्वी, की बृहस्पति, की शनि, की सूर्य। तो जो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है, यानी मेन जो आकाशीय पिंड है वो सूर्य होता है। ये सूर्य की ही पूरा सौरमंडल है, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो जो प्रधान आकाशीय पिंड है वो सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी सन है और उसके चारों तरफ चक्कर पृथ्वी घूम रही है, तो ये किसने दिया था? न्यूटन ने, कि डाल्टन ने, कि कॉपरनिकस ने, कि आइंस्टीन ने? तो सही उत्तर हो जाएगा कॉपरनिकस ने ही जो है हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट दिया था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? यानी किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को, कि शनि को, कि मंगल को, कि शुक्र को? तो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पृथ्वी में है 2/3 हिस्सा जो वाटर, यानी जो है वाटर ही वाटर है इसमें, जो है यानी 66% से ज़्यादा जो है इसमें पृथ्वी में क्या है? पानी है। अगर अंतरिक्ष से आप देखेंगे तो नीला नीला ही दिखाई देगा, क्योंकि पानी नीला होता है, पानी का कलर, तो ऊपर से आप देखेंगे नीला दिखाई देगा। या आप अभी कभी ग्लोब देखते होंगे तो ग्लोब में ज़्यादातर जो पार्ट दिखता होगा आपको नीला नीला दिखता होगा, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और दोस्तों अगर इसी में जो 4 ऑप्शन दिखे गए हैं उनकी अगर हम बात करें किसको क्या कहते हैं, तो शनि को क्या कहते हैं? शनि को ये चंद्रमाओं का राजा कह सकते हैं, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, और शुक्र को तो कई नाम है, शुक्र को जैसे गर्म ग्रह कहते हैं, चमकीला ग्रह कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, ये सारे शुक्र ग्रह के नाम है, और इसकी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी की स्थिति कहाँ पे है? शुक्र एवं मंगल के मध्य, कि बृहस्पति एवं मंगल के मध्य, कि शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, कि बुध एवं शुक्र के मध्य? तो आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले से सन हो गया यहाँ पे, तो इसके बाद सन के बाद यानी आता है पहले बुध आता है, और बुध के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से शनि अरुण वरुण आते 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 हैं, क्रम रहता है, इस प्रकार से दूरी का बढ़ता हुआ क्रम है ये। तो इसमें आप पूछा है पृथ्वी कहाँ स्थित है? पृथ्वी जो है ये शुक्र के और मंगल के बीच स्थित है, शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी स्थित है, शुक्र और मंगल के बीच। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे संदौर का देवता कहा जाता है? यानी किस ग्रह को संदौर का देवता कहा जाता है? बुध को, कि शुक्र को, कि बृहस्पति को, कि शनि को? तो सही उत्तर हो जाएगा जो शुक्र ग्रह है उसको संदौर का देवता भी कहते हैं। अभी तो आपको बहुत सारे नाम बता ही दिए हैं शुक्र ग्रह के, और एक नाम और ऐड कर सकते हैं कि संदौर का देवता भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुपरनोवा है, सुपरनोवा जो है एक जो है घटना होती है वो क्या है? एक ग्रहिका है, कि एक ब्लैक होल है, कि एक पुच्छल तारा है, कि एक मृत
मृतपाय तारा है। तो सही हो जाएगा उत्तर सुपरनोवा जो है एक मृतपाय तारा होता है। यानी सुपरनोवा क्या होता है, एक विस्फोट होता है विशाल तारे का, जब इसको टूट करके यानी मृत हो जाता है ना, डेड हो जाता है, तो इसलिए इसको मृतपाय तारा कहते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं सुपरनोवा को। ठीक है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? जो उत्तरी ध्रुव है इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने, कि अमंडसेन ने, कि तस्मान ने, कि जॉन केवाल्ट ने? तो सही उत्तर हो जाएगा जो रॉबर्ट पेरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, नॉर्थ पोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यानी साउथ पोल पे इन दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले कौन व्यक्ति पहुंचे थे? मैगलन ने, कि वेस्पुची ने, कि पियरी ने, कि एमेंडसेन ने? तो सही उत्तर हो जाएगा जो एमेंडसेन है, रोवाल्ड एमेंडसेन बोलते हैं इनको, इन्होंने साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अभी आपको बताया था, बृहस्पति को, कि मंगल को, कि शुक्र को, कि बुध को? तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह का ही अदर नाम है चमकीला ग्रह है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? सूर्य और बुध तथा शुक्र हैं, कि शुक्र तथा बुध हैं, कि बुध तथा मंगल, कि बुध तथा बृहस्पति? तो सही उत्तर हो जाएगा बुध शुक्र, क्योंकि होते क्या है, पहले जैसे बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, तो मंगल हो गया, और यहाँ पर पहले सन था, तो सन के पूछ रहा सूर्य तथा पृथ्वी के निकट, तो ये सन हो गया, ये सन आपका हो गया ये, और ये इधर पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी और सन के निकट कौन हो जाएंगे? बुध और शुक्र दो बीच में पड़ रहे हैं, तो बुध शुक्र पृथ्वी और सन के निकट ग्रह हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूरोपवासी जो है किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? देवी के रूप में किस ग्रह के? शुक्र की, कि पृथ्वी की, कि जो है मंगल की, कि बुध को? तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह की जो पूजा है यूरोपवासी देवी के रूप में करते थे, और इसी को सौंदर्य का देवता भी कहते हैं जो है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, कि मंगल, के शुक्र, की पृथ्वी? तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, और सबसे ठंडा ग्रह अरुण को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा या तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, के शुक्र, के मंगल, के शनि? तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र को। आपको यहीं फिर से एक बार प्रकाश डाल दिए थोड़ा सा, कि शुक्र के आदर नाम सारे लिखे हुए हैं, गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगर थोड़ा सा इनके बारे में अगर याद रखना चाहें कि जो सुबह का तारा, शाम का तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूर्व देश में जो है सुबह सूर्योदय से पहले उगाता है, यानी सूर्योदय से पहले जो है शुक्र दिखाई देता है, इसलिए इसको सुबह का तारा कहते हैं। और ये शाम के तुरंत बाद भी दिखाई देता है, इसलिए इसको शाम का तारा कहते हैं। वही सुबह का तारा भोर का तारा हो गया, शाम का तारा सांझ का तारा। अब पृथ्वी की जुड़ाव बहन जो इसको शुक्र को कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो है जो गुरुत्वाकर्षण है और इसकी संरचना है, ये जो है पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? जो सौर प्रणाली है, सोलर सिस्टम, इसकी खोज किसने की? गैलीलियो ने, कि जे.एल. बेयर्ड ने, कि कापरनिकस ने, कि केपलर ने? तो सही उत्तर हो जाएगा कापरनिकस ने। इन्हीं ने जो है सौर प्रणाली की खोज की थी, इन्हीं ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी दिया था। अगर बात करें गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, और केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? इसके पहले भी आपने देखा भी एक क्वेश्चन कि इसमें कितनी थी, 93 मिलियन। देखो सूर्य की दूरी की एक 93 मिलियन मील हो सकती है ऑप्शन में, अगर मील में दिया होगा तो 93 मिलियन मील हो जाएगी। मिलियन है लिखा है, मिलीमीटर नहीं लिखा, 93 मिलियन मील हो जाएगी। या तो पूछ सकता है 150 मिलियन किलोमीटर दे सकता है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर में हो जाएगी। और इसको क्या कर दिया, इसको इसी जो मिलियन था इसी को 10 के पावर में कर दिया है। 70 गुणे 10 के 5 पावर होगी, 110 गुणे 10 के पावर 6, कि 100 गुणे 10 के पावर 5, कि 150 गुणे 10 के पावर 6 किलोमीटर क्या होगा? तो 150 मिलियन किलोमीटर का कन्वर्ट करेंगे तो 150 हो जाएगा, गुणे मिलियन को करेंगे 10 के पावर 6 हो जाएगा, और ये किलोमीटर ही है। तो 150 गुणे 10 के पावर 6 किलोमीटर ये हो जाएगी सूर्य तथा पृथ्वी से बीच की दूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 150 गुणे 10 के पावर 6 किलोमीटर सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रह क्या है? यहाँ ग्रह की डिफिनीशन पूछ रहा है प्लांट की, किसे कह सकते हैं? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, या ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी ये क्या है, ग्रह क्या है? अप्रकाशमान है, पिंड है, ये प्रकाश इनका कुछ खुद का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, और ये टिमटिमाते भी नहीं है, उन्हीं को ग्रह कहते हैं।
हैं। जैसे आपने देख लीजिए, ग्रह की परिभाषा भी लिखी हुई है कि जो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं। और ग्रह का प्रकाश और ऊष्मा खुद की नहीं होती है, बल्कि वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे आप पृथ्वी एक ग्रह है, इसका खुद का प्रकाश नहीं है और ना इसे अप्रकाशमान है ये, और न तो टिमटिमा रहा है। ये पृथ्वी जो दिख रही है सूर्य के प्रकाश से दिख रही है। ठीक है, तो जो ग्रह क्या होते हैं, अप्रकाशमान पिंड होते हैं और टिमटिमाते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह तथा चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह और चंद्रमा है? बृहस्पति के, कि मंगल के, कि शनि के, कि शुक्र के? तो सही उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और कितने हैं? 146 उपग्रह हैं, जिनमें से एक टाइटन भी उपग्रह है। ठीक है, शनि का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? मंगल की जो परिक्रमा कक्षा है उसमें से ये एशिया महाद्वीप है, उसके अंतर्गत आने वाला देश कौन सा है? प्रथम देश चीन, कि पाकिस्तान, की भारत, की जापान? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। हमारा जो भारत देश है वो सबसे प्रथम देश है, जो मतलब उसके एशिया देश, एशिया कंट्रियों में जो मंगल के परिक्रमा गया। बाकी इसके पहले भी 3 जा चुके थे और जो है, लेकिन वो एशिया के देश नहीं थे, एशिया कंट्री के नहीं थे, महाद्वीप के, वो दूसरे के थे। ठीक है, तो अगर एशिया देश, एशियाई देश पूछे तो उसका उत्तर भारत ही होगा। अब बाकी उस तरह से ओवरऑल भारत की रैंक पूछे तो चौथे नंबर पे है जो मंगल की कक्षा में जाने वाला देश है भारत, और उस तरह से एशिया में प्रथम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो अभी बताया था आपको, शुक्र को हम जो है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की जो बाह्यतम परत को वर्णमंडल कहते हैं, कि प्रकाश मंडल, की कोरोना, की स्तन मंडल? तो सही उत्तर हो जाएगा जो कोरोना होता है वो पृथ्वी के, सूर्य के सबसे बाह्यतम जो परत होती है, लेयर होती है, उसको कहते हैं। ठीक है, ये पतली गैसों से बनी हुई होती है। कोरोना सूर्य के वर्णमंडल के बाहर का हिस्सा होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान इसको आसानी से हम जो है कोरोना जो लेयर होती है उसको देख सकते हैं। दोस्तों, ये कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना एक क्या है? लेयर है, सूर्य की बाहर भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्रह की अपने कक्षा पे सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी जो है, जब सूर्य और पृथ्वी से बीच की दूरी, यहाँ पे पृथ्वी नहीं लिया है, यहाँ पे एक ग्रह कर दिया है, टर्म बोल दिया है, तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी ग्रह की या सूर्य से जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम उपसौर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपसौर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपसौर। और इसको जो है, ये जैसे पृथ्वी से अगर सूर्य से न्यूनतम दूरी पूछे कब घटित होती है, तो 3 जनवरी आपको बता चुके हैं उपसौर की घटना। तो सही उत्तर हो जाएगा उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? अभी आपको बता चुके थे, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। दोस्तों, पूछ रहा है पृथ्वी स्थित है किसके? ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल के मध्य, कि मंगल एवं बृहस्पति के, कि शुक्र एवं बृहस्पति के, कि बुध एवं शुक्र के? तो सही हो जाएगा शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित ग्रहों के संदर्भ में सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? तो सौंदर्य का देवता शुक्र को कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कर दें, जिससे दूसरे छात्रों को भी पता चल जाता है क्लास अच्छी है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।